दोस्तों हम लोग रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और रीजनिंग के जो कैलेंडर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का ये इट वाज अप्रैल ऑन फ्राइडे ऑन अप्रैल 5 अप्रैल 1965। ठीक है, अप्रैल का जो मंथ है हम लोगों का वो हम लोगों का 30 डेज़ का मंथ है। ठीक है, 30 डेज़ के मंथ से अगर हम 5 माइनस कर दिए तो 25 आ गया। ठीक है, सबसे पहले बात 1965। देन व्हाट वाज द डे, 10 जून 1965 में कौन सा दिन होगा। ठीक है, अप्रैल के बाद हम लोगों का जो मई का मंथ होता है ये 31 डेज़ का होता है ये तो, और फिर उसके बाद 10 जून दिया है, मतलब जून पूरा नहीं लेना है, 10 लेना है। तो कितना हो गया हम लोगों का, इधर आया था 25 प्लस हम लोगों का हो गया 31 प्लस 10 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करना है 7। 7 कहाँ से लाए हम लोग कि 7 एक वीक का जो होता है वो डेज होता है 7, इसलिए हम लोग 7 लिए। कितना हो गया हम लोगों का टोटल, ये हो गया हम लोगों का 35 हो गया, और 35 30 हो गया 65, और 66 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। ठीक है, 65 डिवाइड बाय 7 अगर आ गया तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 66 को हम 7 से देखेंगे तो कितना होगा हम लोगों का 7 9 जा जो होता है हम लोगों का 62 होता है, सॉरी 63 होता है हम लोगों का। 7 9 जा हम लोगों का 63 हो गया, तो हम लोगों के पास कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर अगर 3 आ गया हम लोगों का तो हम लोग देखेंगे कि कितना कैलकुलेट होगा। ठीक है, 3 आया हम लोगों के पास तो फ्राइडे था, अभी फ्राइडे के बाद 3 डेज़ अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कितना कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फ्राइडे के बाद हम लोगों का पहला आ गया सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर मंडे आएगा। 3 डेज़ जो हम लोगों का आंसर आएगा वो हम लोगों का मंडे होगा, और फाइनल जो हम लोगों का आंसर है वो मंडे। ठीक है, याद रखना है इसको। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल जो दिया है हम लोग 5 अप्रैल से क्या करेंगे, टोटल 5 अप्रैल 30 डेज अप्रैल होता है तो उससे 5 माइनस कर दिया 25। फिर बीच में 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के अंदर एक जो मंथ रह जाता है वो हो गया हम लोगों का मई का मंथ है। मई हम लोग कितना लेंगे 31 डेज होता है मई में। तो फिर जून आ गया, जून तो हम लोगों का पूरा नहीं लेना है क्योंकि जून 10 तक का पूछा है, 10 ले लेंगे। सबको हम लोग ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा हम लोगों का उतना ही हम लोग क्या बोलेंगे, जितना आएगा हम लोगों का उतना ही हम लोग लेंगे आंसर। ठीक है, जितना आया मतलब कितना, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया डिवाइड करने पर। रिमाइंडर अगर 3 आ गया तो हम लोग कितना लेंगे 3 को हम लोग फ्राइडे हम लोगों का दिया है क्वेश्चन पे, और फ्राइडे से हम लोग एक बढ़ाएंगे, एक हो गया हम लोगों का सैटरडे, फिर दूसरा जो हो गया संडे, फिर थर्ड आ गया हम लोगों का मंडे। ठीक है, फिर हम लोग अभी जो लास्ट को दूसरा क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज फ्राइडे 7 में कितना दिया है हम लोगों के पास, 7 में दिया है, कितने में 1965 में हम लोगों के पास 7 में है, 7 में फ्राइडे है। ठीक है, अगर अगर हम लोगों के पास 7 में है तो मई मंथ में हम लोगों का कितना आता है, मई मंथ में हम लोगों का 31 डेज होता है। ठीक है, 31 से हम लोग अगर 7 माइनस कर दिए तो हम लोगों का 11 से 4 गया, हम लोगों का हो गया सॉरी 11 से 7 गया, हम लोगों का रह गया 4, और ये हो गया 2, 24 डेज हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, 24 यहाँ पे आ गया। फिर हो गया जून। ठीक है, जून कितना है, मई के बाद जो जून है उसने 18 दिया है, तो 24 प्लस 18 डिवाइड बाय कितना लेंगे हम लोग 7 लेंगे। कितना हो गया 24 प्लस 10 हो गया 34, और ये हो गया हम लोगों का कितना 42 डिवाइड बाय जब 7 करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। जैसे 42 है और उसमें हम लोग एक वीक में 7 डेज होते हैं, डिवाइड कर दिए, 7 6 जा हम लोगों का 42 आ गया, तो आंसर हम लोगों को 0 मिलना है। 0 मतलब हम लोगों का ये बात याद रखना है कि अगर हम लोगों को फ्राइडे दिया है और हम लोग सारा कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि 0 मिलता है हमको, तो हम बोलेंगे 8 जून 1965 को भी फ्राइडे ही होगा। ठीक है, अगर ये 1 आता आंसर तो हम लोगों का सैटरडे होता, 2 आता तो संडे होता, 3 आता तो मंडे होता, 4 आता तो ट्यूसडे होता, 5 आता तो वेडनेसडे होता, ऐसा ही होता। लेकिन हम लोगों का आंसर जो मिला वो 0 मिला। 0 मतलब जोन सा डे 7 मई 1965 को था, वही डे 8 जून 1965 को ही रहेगा। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों के पास मई का जो मंथ है सबसे पहले वाले मंथ जो दिया है यहाँ पे, उस मंथ का टोटल डेज देखना है, फिर उससे जो डेट दे दिया उसको माइनस करना है, तो 24 आ गया। 24 में इस वाले मंथ के जो पहले वाले डेज हैं 18 डेज उसको ऐड कर लिए। ठीक है, ऐड करके हम 7 से डिवाइड किए तो हम लोगों का हम लोगों का रिमाइंडर जो मिला हम लोगों का 0 मिला। ठीक है, तो जो 0 आया तो 0 होगा तो जौन सा डेट है जौन सा डे है वैसा ही डे रहेगा।
फ्राइडे ही रहेगा। अगर 1 आता आंसर हम लोगों का रिमाइंडर तो हम लोगों का सैटरडे होता, 2 आता तो संडे हो जाता। ठीक है, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।